दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वो वसुधा जो कभी अपने घर की चौखट से बाहर निकलने से डरती थी, जिसकी आंखों में बस आंसू थे, जिसके हाथों में बस उम्मीदें थीं और जेब में कुछ भी नहीं, वो एक दिन पूरे शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन जाएगी? नहीं सोचा था ना? लेकिन यही होने वाला है, और वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। जी हां दोस्तों, सीरियल वसुधा में अब एक ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है जिसे देखकर ना सिर्फ चंद्रिका के होश उड़ जाएंगे, बल्कि समर भी दंग रह जाएगा। 6 महीने का एक बहुत बड़ा लीप आने वाला है, और उस लीप के बाद जो वसुधा सामने आएगी वो किसी से कम नहीं होगी, वो किसी की मोहताज नहीं होगी। वो वसुधा जो कभी फूड इंस्पेक्टर के सामने रोती थी, जो कभी अपने मंगलसूत्र को घूस में देने की नौबत पर आ गई थी, वही वसुधा अब बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का ट्रॉफी अपने हाथों में थामने वाली है। और तब जाकर समर को पता चलेगा कि उसने किसे कमजोर समझ लिया था। तो दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि आज का ये ट्रैक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि आखिर वसुधा की इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, और वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। वसुधा एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीना सीखा था। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन जिंदगी ने उसे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अगर वो नहीं लड़ती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि वो उसकी अपनी पहचान था, उसका अपना अस्तित्व था। लेकिन जैसे ही उसने अपने उस सपने की तरफ पहला कदम उठाया, चंद्रिका ने उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए। चंद्रिका, जो कि हमेशा से वसुधा को अपने से नीचे देखती आई थी, उसने सोचा था कि वो एक फूड इंस्पेक्टर को खरीदकर वसुधा का यह सपना उसकी आंखों के सामने ही तोड़ देगी। और हुआ भी यही। वो फूड इंस्पेक्टर आया, उसने वसुधा के घर पर आकर उसे डांटा, उसे नीचा दिखाया और बिना कोई सही वजह बताए उसके लाइसेंस के लिए मना कर दिया, क्योंकि वसुधा ने उसे घूस देने से मना कर दिया था। उस दिन वसुधा बेचारी रोने लग गई थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने, सब कुछ उस एक पल में टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां पर देव ने उसे एक नई उम्मीद दी। देव ने उसे समझाया, उसे हिम्मत दी और बताया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और उस उम्मीद को लेकर वसुधा ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन वसुधा और दादीसा दोनों मिलकर सीधे उस फूड इंस्पेक्टर के गवर्नमेंट ऑफिस में जा पहुंची। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गईं। वसु ने खुद मीडिया वालों को बुलाया था। जी हां दोस्तों, वसुधा ने पूरी प्लानिंग के साथ यह कदम उठाया था। और जब वो उस फूड इंस्पेक्टर के केबिन में घुसी तो जो हंगामा हुआ वो देखने वाला था। दादीसा और वसुधा ने सबके सामने, मीडिया के सामने, ये कहा कि हम आपको घूस देने आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपना मंगलसूत्र लेकर आए हैं। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। वो फूड इंस्पेक्टर, जो कि कुछ देर पहले तक बड़े घमंड से बैठा था, वो अब पसीने पसीने हो गया था। मीडिया के कैमरों उस पर थे, लोगों की निगाहें उस पर थीं, और वसुधा और दादीसा की आवाजें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थीं। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई बचाव नहीं था। उसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और साथ में यह वादा भी करना पड़ा कि वो वसुधा को लाइसेंस देगा। यह था वसुधा की पहली बड़ी जीत। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, जब चंद्रिका को पता चला कि उसके आदमी यानी वो सरकारी ऑफिसर पूरी तरह फंस गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ऑफिसर ने खुद चंद्रिका को फोन करके बताया कि अब पीछे हटना होगा, वसुधा को लाइसेंस देना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दादीसा फिर से कोई बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती हैं, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। यह सुनकर चंद्रिका के अंदर जो आग भड़की होगी, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन इस बार चंद्रिका कुछ नहीं कर सकती थी। वो बुरी तरह परास्त हो चुकी थी, और सिर्फ परास्त ही नहीं, वो बदनाम भी हो चुकी थी।
क्योंकि घर के सभी लोगों को पता चल गया था कि चंद्रिका आखिर पर्दे के पीछे क्या कर रही थी। वो जो हमेशा अपने आप को बड़ी शरीफ और बड़ी समझदार बताती थी, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ गया था। लेकिन दोस्तों, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वसुधा को लाइसेंस मिला और उसने अपना बिजनेस ऑफिशियली शुरू किया, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा बिजनेस एक दिन इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचेगा। वसुधा के हाथों में जादू था, उसके दिल में मेहनत थी और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसके खाने की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग दूर